तो दोस्तों अपने लास्ट पार्ट के अंदर अपने यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन दोनों के बारे में देख लिया है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, ठीक है। तो अब आगे अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि स्वास्थ्य में निर्धन लोगों का जीवन स्तर है, यानी स्वास्थ्य के अंदर, हेल्थ के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका कैसा जीवन स्तर है उसके बारे में अपने यहाँ पर देखते हैं। कैसे वो प्राइवेट सर्विसेज ले पाते हैं या गवर्नमेंट की सर्विसेज ले पाते हैं, दोनों के अंदर यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पोषण की कमी क्या होती है। पोषण की कमी मान लो कि यहाँ पर भोजन से रिलेटेड हो गया, भोजन, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको कोई अच्छा जैसे पीने का पानी हो गया वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो चीज़ें पोषण के अंदर, जो चीज़ें अपने को चाहिए, बेसिक चीज़ें होती है जो अपने को भोजन के अंदर नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह से पोषण की कमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अब प्रोटीन की कमी हो गई या कोई अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसे मेरेस्मस या कि अपने किशोरावस्था, ये दोनों के अंदर रोग हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के छोटे बहुत रोग हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर उतना भोजन नहीं खा पाते जितना उनको खाना चाहिए। दोनों में ये भी एक समस्या होती है कि अब एक तो मान लो कि भोजन तो मिल रहा है पर उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पा रहा है जितना उनको खाना चाहिए यहाँ पर। फिर देखिए इन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पाती। जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं यहाँ पर क्या हो गई, जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, ठीक है। पीने का पानी मान लो कि कहीं पर मिल भी रहा है तो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कई ऐसे भी स्थान है जहाँ पर पानी पीने को ही नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत बहुत दूरी से लाना पड़ता है। फिर घर के लिए पर्याप्त जगह ना होना, ये बेसिक आधारभूत चीज़ें होती है जो हर किसी के लिए आवश्यक होती है, ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर है साफ वातावरण। अब साफ वातावरण, क्लीन एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो एक अच्छा वातावरण भी होना चाहिए। लाइफ सर्वाइव करनी है ना दोस्तों, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, ठीक है। अच्छे ही यहाँ पर माहौल होना चाहिए। इसके अलावा खाने की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने की जो चीज़ें अपने को बढ़िया मिलनी चाहिए, और पानी साफ हो, ठीक है। फिर इसलिए इनके बीमार होने की संभावना अधिक होती है। अगर यहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं होगी खाने पीने की तो बीमार तो होंगे, ठीक है। फिर जिससे इनकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, हालत ख़राब होने के पीछे दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक पानी हो गया, ठीक है। पानी के अलावा अच्छी कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी, जैसे भोजन वगैरह, वो सब नहीं होगा तो भी हो जाएगी। अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो भी हो जाएगी। देखिए दोस्तों एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि गुड हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके अंदर एक होता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग सही रहना, और दूसरा अपने बताया था एक फिजिकली, ठीक है। फिजिकली अपने रह सकती हैं, जैसे कि अपने खाना पीना हो गया या कोई पानी पीने की चीज़ें होगी, तो इससे अपने फिजिकली स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं। बट जो चीज़ें अपने जैसे मेंटली की हो गई, गरिमापूर्ण जीवन जीना हो गया, जैसे बाहर का समाज है, सोसाइटी है, तो वो अच्छी वहाँ से अपने को वो व्यवहार नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई असमानता हो गई, इनइक्वलिटी हो गई या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी मानसिक अपने दबाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। फिर यहाँ पर देखते हैं पैसों के अलावा इलाज कराने में और तत्व कौन से हो सकते हैं। एक तो अपने ये देख लिया कि पैसे मुख्य है अंदर अपने रोल अदा करते हैं स्वास्थ्य के अंदर भी। अपने कौन सी स्वास्थ्य ले रही हैं, एक तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, फिर निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, दोनों के अंदर अपने डिफरेंस भी देख लिया था, है क्या वो भी देख ली, ठीक है। अब बांधक तत्व क्या आते हैं, पैसे के अलावा क्या चीज़ें हैं जो इलाज कराने के अंदर अपने को रोकती है। इसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पर महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, ठीक है। अब महिलाएं हो गई, यहाँ पर महिलाएं भी दो तरह की हो गई। एक मान लो कि एक शहर के अंदर है, सिटी के अंदर रह रही है, और दूसरी रह रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गाँवों के अंदर। अब गांव शहर से काफ़ी दूर होते हैं, कोई मान लो 5 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है, तो कोई 20 किलोमीटर भी होते हैं और कोई 30 किलोमीटर भी होते हैं। अब इतनी दूरी पर है, गाँवों के अंदर वो फैसिलिटी नहीं होती है जो शहरों के अंदर होती है। शहरों के अंदर ज़्यादा फैसिलिटी होती है, जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं सारे शहरों के अंदर होते हैं। ये आपने लास्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पर देख भी लिया है, ठीक है। अब गाँवों के अंदर मान लो कि कोई जैसी महिला बीमार हो गई या कोई भी बच्चे भी हो जाते हैं, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है और उसको लेकर नहीं जाया जाता है। और अगर शहर के अंदर है फिर तो फिर भी चलो मान लो इलाज करा लेंगे, अगर गाँव के अंदर है तो वो कैसे इलाज करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक कारक हो गया। अभी ये तत्व भी है जो इनको रोकते हैं अभी इलाज करवाने के अंदर। अब मान लो इनके पास में पैसे भी होंगे तो भी ये इलाज कराने में, जैसे कोई बीच में कहेंगे भी चलो कोई निकल करवा लेंगे या परसों करवा लेंगे, ऐसे मन के अंदर भी विचार बना लेते हैं। फिर
सेकंड देखते हैं यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्रों का कम होना। अब आदिवासी जैसे क्षेत्र हो गए, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया या कोई और जैसे उड़ीसा का जो क्षेत्र हो गए, तो उनके अंदर भी अपनी क्या देखती हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र कम है, उसकी तरफ भी गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान नहीं देती है। देखो गवर्नमेंट उस स्थान पर ध्यान देगी जहाँ पर जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन यानी कि जैसे यूपी के देख लो या कोई और है तो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान क्यों देती है गवर्नमेंट? वहाँ पर ध्यान इसीलिए देती है क्योंकि गवर्नमेंट भी वहाँ पर जाती है ना जहाँ पर वोट का होता है, जहाँ पर वोट मिल रही है गवर्नमेंट तो वहाँ पर ही जाएगी। और अब आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जाती जरूर है, पर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर वो तब जाएगी जब उनको कोई वोट का लालच होगा या कोई ऐसा कुछ होगा, तब वो जाएगी यहाँ पर। तो ये दो फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास में नहीं ले जाया जाता, और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्रों का कम होना, तो ये भी एक फैक्टर होते हैं। जैसे पैसों के अलावा ये भी तत्व होते हैं जो उनको इलाज कराने में रोकते हैं। तो दोस्तों आपने इस पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या देखा है, जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में निर्धन लोगों का जीवन स्तर, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं होती है तो उनके अंदर निर्धन जो पुअर लोग हैं तो उनका क्या स्तर है, वो चीज़ आपने देख ली यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर पैसों के अलावा इलाज कराने में बाधक तत्व क्या होते हैं, तो ये आपने यहाँ पर देखे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझाया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर।